हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज क्लास में हम बच्चों एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 20 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और हमने प्रीवियस क्लासेस में बच्चों क्वेश्चन 19 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक है, वहां जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 20 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है? ए बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। एक स्कूल है जिसमें कितनी बुक्स है? पहले 10 डजन कौन सी बुक है? केमिस्ट्री। फिर 8 डजन, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। पहले 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है। केमिस्ट्री की बुक कितनी दर्जन है? 10 डजन, ठीक है। 8 डजन फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक। और फिर 10 डजन किसकी बुक है? इकोनॉमिक्स की। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। इसे मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। 10 डजन कौन सी बुक है? फिजिक्स। 8 डजन, 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स और 10 डजन किसकी है? इकोनॉमिक्स की। हमने सारी यहाँ पर लिख ली, ठीक है। फिर क्या बोला? दियर सेलिंग प्राइजेस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40। तो ये हमें लाइन वाइज दे रखे। ₹80 किसके हैं? केमिस्ट्री की बुक के। ₹60 किसके हैं? फिजिक्स की बुक के। और ₹40 किसके हैं? इकोनॉमिक की बुक के, ठीक है। तो ये इनके क्या है? सेलिंग प्राइस है। और ये हमें ये क्या दे रखी है? बुक्स। किस में दे रखी है? डजन में। किस में? दर्जन में, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। बच्चों, तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में इसका एज इट इज क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। तो उसमें भी सेम मैंने समझाया था कि हम मैट्रिक्स का सवाल कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो इसमें पहले ही बोल रखा है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा मेथड से यूज करना है, ठीक है। एज्यूम एक्स वाई जेड, ये कोई दूसरा क्वेश्चन है। एज्यूम एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन 20, इसमें क्या फाइंड करना है? टोटल अमाउंट। फाइंड द टोटल अमाउंट, ठीक है। जो हम बुक खरीद रहे हैं, हम कितनी बुक खरीद रहे हैं? 10 डजन केमिस्ट्री की, 8 डजन फिजिक्स की, 10 डजन इकोनॉमिक्स की। एवरी बुक 80 की है इसमें, पर एक बुक 80 की, इसमें एक बुक 60 की, इसमें एक बुक 40 की। तो हमें टोटल बताना है कि टोटल इतनी बुक कितने रुपए की होंगी। लेकिन किस मेथड से बताना है? यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा मेथड से बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था टोटल बुक, अगर फिजिक्स की देखें, अगर शुरू में क्या है? केमिस्ट्री, तो टोटल बुक ऑफ केमिस्ट्री, टोटल बुक्स ऑफ केमिस्ट्री अगर निकालें तो कितनी आएंगी? तो ये आएंगी आपकी 10 × 12, क्योंकि एक डजन में कितने बुक्स होती हैं? 12। तो टोटल बुक कितनी आ गई? 120। इसी तरह से फिजिक्स की अगर टोटल बुक निकालें तो कितनी आएंगी? 8 × 12, तो कितनी आएंगी? 96, ठीक है। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री की, इसी तरह से इकोनॉमिक्स की, किसकी? इकोनॉमिक्स की निकालें तो कितनी टोटल बुक आएंगी? 10 × 12, तो इसकी भी कितनी आएंगी? 120, ठीक है। तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है। हमने कितनी बुक ली? केमिस्ट्री की 120, इकोनॉमिक्स की 96 और इकोनॉमिक्स की फिजिक्स की 96 और इकोनॉमिक्स की 120, ठीक है। टोटल बुक, अगर इनका एक मैट्रिक्स बनाए, बुक मैट्रिक्स ऑफ बुक्स, बुक ऑफ मैट्रिक्स बनाए तो क्या बनेगा? या तो मैं जो बुक्स हमने ली हैं उनको या तो आप रो में चेंज करिए या कॉलम में, मतलब कॉलम में लिखिए बुक को या रो में, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है अगर हम एक को रो में लिख रहे हैं, अगर हम बुक्स को किस में लिख रहे हैं? रो में, तो हमें जो प्राइस है उसको किस में लिखना पड़ेगा? कॉलम में। अगर इनको कॉलम में लिख रहे हैं तो प्राइस को किस में लिखना पड़ेगा? रो में, ठीक है। तो मान लो कि मैं इसको किस में लिख रहा हूँ? रो में लिख रहा हूँ। किस में लिख रहा हूँ? रो में। तो 120, 96, 120 लिख लिया। तो जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा प्राइसिस का, किसका? प्राइसिस का, वो किस में बनाऊंगा? कॉलम में। किस में बनाऊंगा? कॉलम में। तो पहले मैंने 120 किसके लिए? केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के प्राइस कितने हैं? 80, फिर 60, फिर इसी तरह से 40। तो मान लो ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इसका ऑर्डर पूछा जाए आपसे तो कितना बताओगे? 1 रो 3 कॉलम, 1 × 3। इसका पूछा जाए 3 रो 1 कॉलम, 3 × 1, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करके, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन जब करते होगे बचपन में तो करते होगे, अगर हमारे पास मान लो 10 बुक है
और एक बुक 20 की है, कितने की है 20 रुपये की बुक है, तो कैसे कर देते मल्टीप्लाई कर देते, तो 10 बुक का अगर टोटल निकालना है तो टोटल बुक कितने की है कोई 200 की। इसी तरह से हमारे पास ये प्राइस है और ये बुक्स हैं, अगर हम टोटल प्राइस निकालना है तो दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम क्या फाइंड करेंगे A इंटू बी फाइंड करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है A इंटू बी, मैं समझा चुका हूँ कि फाइंड करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे A इंटू बी। तो A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये मैंने बोल रखा है, इसको मैंने क्या मान लिया A मैट्रिक्स, इसको B, तो A क्या है 100, ये क्या करना है हमें फाइंड करना है, तो 120 96 120, ठीक है। किसे मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स B में, मैट्रिक्स B क्या है 80 60 और 40, कितना है 40। इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3 मैंने लिखवा दिया, 1 इंटू 3 फर्स्ट का ऑर्डर है और सेकंड का ऑर्डर है 3 इंटू 1। मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि ये क्या है 1 और इधर भी क्या है 1। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूँ, इसे सिखाने को मेरे को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 120 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 80 में, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। एक ही रो है और एक ही क्या है कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 18 जा 96 00 प्लस 96 की मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे 96 की मल्टीप्लाई अगर 6 में करेंगे 6 6 36 और 9 6 54 और 54 और 3 कितने हो गए 54 और 3 57, तो 5760 प्लस 12 4 जा 48 और ये 00, ठीक है। अब सारे हमने मल्टीप्लाई कर ली, अब इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट, जो हमारा बुक्स का टोटल अमाउंट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा। तो ऐड कर लेंगे 96 48 96 48 और 576 96 48 5760 0 6 8 7 15 और 6 21 21 9 2 11 11 और 4 15 और 20 20160। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया क्या आया 20160, प्लस कर लिया, ठीक है। ये क्या आया A इंटू बी, तो ये इतने रुपए में बुक क्या होंगी बिकी होंगी 20160। तो टोटल अमाउंट, अगर टोटल अमाउंट पूछा था, क्या पूछा था हमसे टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 20160 20,160 20,160। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो अब बारी आती है क्वेश्चन 21 की। क्वेश्चन 21 को सॉल्व करना है। इतना पार्ट जो है एज्यूम से लेके ये किस क्वेश्चन का है 21 एंड 22 क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें क्या बोला है एज्यूम x y z एंड w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, x का ऑर्डर कितना दे रखा है 2 इंटू n। तो क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से खत्म करेंगे। 21 क्या है x y z w एंड p, ये कितने मैट्रिक्स है 5 मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं जिनके ऑर्डर हमें दे रखे हैं। x का ऑर्डर कितना है 2 इंटू n, y का ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू k, z का ऑर्डर दे रखा है 2 इंटू p, w का ऑर्डर दे रखा है n इंटू 3 और p का ऑर्डर दे रखा है p इंटू k, ठीक है। तो ये सब इनके क्या दे रखे हैं 5 तरह के हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, ये क्या इनके ऑर्डर है, ठीक है। फिर क्या पूछा है चूज द करेक्ट आंसर। 21 एंड 22 में हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें क्या करना है सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो क्या है पढ़ते हैं क्वेश्चन। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट p y प्लस w y विल बी डिफाइंड r। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है p y प्लस w y, क्या p y प्लस w y को सॉल्व करने पर, मान लो p एक मैट्रिक्स था y एक मैट्रिक्स है, हमें दे ही बोल रखा है, इनको सॉल्व करने पर पहले मल्टीप्लाई पी वाई की फिर डब्ल्यू वाई की फिर क्या करेंगे ऐड। तो इनको सॉल्व करने पर जो नया मैट्रिक्स आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये बताना है उसका ऑर्डर क्या होगा और उस ऑर्डर के जो के होगा पी होगा उनकी वैल्यू बतानी है। तो हमें या ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन दे रखा है, तो टिक करके बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए परफेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन को पी का ऑर्डर अगर चेक करें तो क्या है पी इंटू के, ठीक है। पी का ऑर्डर पी इंटू के, वाई हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो ऑर्डर आएगा, मान लो कि ऑर्डर आ गया के इंटू पी आ गया, मान लिया, तो के और पी की वैल्यू क्या क्या होंगी
तो वो किस में से बताना है, इस ऑप्शन में से चूज करके बताना है कि के और पी की वैल्यू क्या क्या रखें, जिससे कि ये क्वेश्चन क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। एक क्वेश्चन क्या हो रहा है, जैसे पी और वाई की हम मल्टीप्लाई करते हैं, पी का अगर ऑर्डर मान लो 2 इंटू के है क्या, और वाई का ऑर्डर है के इंटू 3, तो जब भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब ये भी के रहे और ये भी के रहे। बाई चांस ये 3 हो जाता और ये क्या हो जाता के, तो मल्टीप्लाई कर सकते थे नहीं, लेकिन हमें यहाँ सेटिस्फाई करके बताना है कि के की वैल्यू क्या रखें जिससे इन दोनों को क्या रख सके, मल्टीप्लाई। तो ये चेक करेंगे, कैसे के चेक करेंगे, पी का मैट्रिक्स क्या है, पी का ऑर्डर पी इंटू के, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के, वाई का पी का ऑर्डर पी इंटू के, वाई का ऑर्डर 3 इंटू के। तो पी अगर हम पी वाई को लेके चले, पी एंड वाई को, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कब हो सकती है, जब इसका के और इसका 3 दोनों क्या हो, इक्वल। समझे क्वेश्चन, एक और बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हमें p एंड y की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, p का ऑर्डर दे रखा है p इंटू के, y का ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू के। इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं, जब k किसके इक्वल हो जाए, 3 के, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में मैंने सिखा रखा है कि फर्स्ट वाले जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो, नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो k किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के, k किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। तो हम दोनों के क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। बात आती है फिर किसकी, w एंड y की। w का ऑर्डर क्या है, n इंटू 3, ठीक है, और y का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के, 3 इंटू के। मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ भी 3 और यहाँ भी क्या है 3। लेकिन जो इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, n इंटू के। ये आपको मैंने सिखा रखा है प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये 3 दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, लेकिन जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये पहले वाले का पहला एलिमेंट, पहला नंबर ऑफ रो और दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, जो नया मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा w एंड y को मल्टीप्लाई करने का, पर वो क्या आएगा, उसका ऑर्डर n इंटू के। तो ये n इंटू के ऑर्डर आएगा जो नया मैट्रिक्स आएगा w और y को क्या करने पर, मल्टीप्लाई। ठीक है, और p y को मल्टीप्लाई करने पर जो नया मैट्रिक्स आया उसकी वैल्यू क्या आएगी, p इंटू के, दिख रही होगी आपको, p इंटू के, फिर क्या है प्लस n इंटू के। अगर यहाँ से चेक करें तो दो मैट्रिक्स का ऐड या सब्ट्रैक्शन, क्या ऐड या सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्शन हम जब कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम। इसका मतलब कि p इंटू के किसके इक्वल होना चाहिए, n इंटू के। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में समझा रखा है कि हम मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो, सेम। मतलब जो पहला मैट्रिक्स है अगर किसी उसमें दूसरे मैट्रिक्स का ऐड करें तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। मेरे कहने का मतलब ये है कि p इंटू के किसके इक्वल होना चाहिए, n इंटू के, किसके इक्वल होना चाहिए, n इंटू के, क्योंकि n इंटू के इसका ऑर्डर है p इंटू वाई और p वाई का ऑर्डर क्या है, p इंटू के। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो k से k कैंसिल, तो p किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। ठीक है, p किसके इक्वल आ गया, n के, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 3, k की वैल्यू 3 और p आ गया किसके इक्वल, n के इक्वल। तो क्या एक किसी ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है a इक्वल k इक्वल टू क्या है 3 और p इक्वल टू क्या है n। तो इसका आंसर क्या हो गया, a करेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास का और आज एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ n इक्वल टू p देन द, ये और वैसे क्वेश्चन नंबर जो 22 है किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, जो हमें ये दे रखा है एज्यूम x y z एंड w p। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है इफ n इक्वल टू p, हमें n इक्वल टू p क्या है, गिवन है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। मतलब 7x माइनस 5z एक इक्वेशन दे रखी है, इसका क्या बताना है, टोटल ऑर्डर। जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास उसका ऑर्डर क्या होगा, ये हमें बताना है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह। ठीक है, तो बस थोड़ा सा अलग है उससे। तो 7x माइनस 5z का क्या बताना है, जो मैट्रिक्स आएगा इक्वेशन को सॉल्व करके इसको क्या बताना है, ऑर्डर। किसकी हेल्प लेके, जो हमें मैट्रिक्स दे रखे थे x का, हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, x एंड z की, क्योंकि इसमें इक्वेशन में क्या क्या दे रखा है, x एंड z दे रखा है। ठीक है, तो x का ऑर्डर क्या था हमारे पास, 2 इंटू n। तो x का ऑर्डर लिख लिया हमने जल्दी से, 2 इंटू n। बचा z का ऑर्डर, क्या लिखेंगे, z का ऑर्डर है हमारे पास n इंटू 3, सॉरी 2 इंटू p। क्या है z का ऑर्डर, 2 इंटू p, लिख लिया। हमारे पास x का ऑर्डर 2 इंटू n है, z का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू p। अब हमें बताना है जो इस
इक्वेशन को सॉल्व करके जो ऑर्डर मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे? कह रहे हो कि सर ने इतने दिन से एक्सरसाइज 3.2 ही करा रहे हैं। अरे जब क्वेश्चन इतने दे रखे हैं 22, तो हमें 22 क्या करने पड़ेंगे? अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। कभी पेपर, वैसे मुझे पता है कि तुम लोग करते नहीं होगे क्वेश्चन नंबर इतने बड़े बड़े, क्वेश्चन 22 तुम डायरेक्ट 3.3 पर आ गए होगे। तो हमें तो सारे क्वेश्चन बताने हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, तो सारे क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे? अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, फिर कहोगे सर ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, तो 7x - 5z, x का ऑर्डर क्या है? 2 × n। ठीक है, और फिर 5z का ऑर्डर क्या है? 2 × p। हमें इस मैट्रिक्स में से x कोई मैट्रिक्स हुआ होगा, z कोई मैट्रिक्स हुआ होगा, इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। दिख रहा होगा माइनस का साइन है, तो मैंने अभी बताया कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो? सेम का मतलब इसका जो ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर होना चाहिए? इसका। और लेकिन हमें क्या बताना है? जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है, मान लो कि दो मैट्रिक्स के अभी मैंने बताया कि सब्ट्रैक्शन करके, सब्ट्रैक्ट या एडिशन तब करते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम। लेकिन जो नया मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर कितना होता है? मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 2 × 2, दूसरा मैट्रिक्स लिया 2 × 2। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स लिए, अगर मैं पूछूं का एडिशन करोगे तो हो जाएगा बिल्कुल आसानी से दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। लेकिन जो नया मैट्रिक्स आएगा क्या उसका ऑर्डर कितना होगा? उसका ऑर्डर भी उतना ही होता है जितना इन दो मैट्रिक्स का होता है। इसका अगर मान लो 2 × 2 है, इसका 2 × 2 है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 × 2। पहली बात तो ये याद रखनी है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। अगर इसका 2 × 2 है तो इसका भी 2 × 2। अगर इसका 3 × 3 है तो जो सेकंड मैट्रिक्स लेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए? 3 × 3। जो नया मैट्रिक्स जनरेट करेंगे उसका भी ऑर्डर कितना आएगा? 3 × 3। ठीक है, तो यही बताना है। अगर x का ऑर्डर और z का ऑर्डर में गिवन है तो हमें बताना जो नया मैट्रिक्स आने वाला है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को, उसका ऑर्डर कितना होगा। तो ये 2 × n है, ये कितना है? 2 × p। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो किसके इक्वल होगा? और हमें एक बात और दे रखी है क्वेश्चन में, इफ़ n = p, n किसके इक्वल दे रखा है? p के, तो इसकी भी क्या करेंगे? हेल्प लेंगे। ठीक है, तो n = p दे रखा है, इसका मतलब क्या? n की जगह मैं p भी रख सकता हूँ और p की जगह क्या रख सकता हूँ? n पुट कर सकता हूँ। तो जो ये ऑर्डर था वही कितना आया? ये ऑर्डर आया। तो जो ये ऑर्डर होगा, जो इनको सॉल्व करके जो ऑर्डर आएगा वो भी इन दोनों में से क्या होगा? एक होगा। मतलब ये दोनों, ये यहाँ p लिखा है तो मैं p की जगह 2 × n लिख सकता हूँ, यहाँ 2 × n है तो 2 × n। तो हमें इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया ऑर्डर आएगा वो भी किसका आएगा? 2 × n का आएगा। अगर n किसके इक्वल है? p के, अगर मैं n की जगह p रखता हूँ 2 × p, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा कौन से मैट्रिक्स को, उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 × p। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 × p। ठीक है, तो ये दो आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, हम चेक करेंगे। लेकिन हमें तो सिलेक्ट करना है, या तो 2 × n होगा इसका या 2 × p। अब सिलेक्ट करेंगे कौन सा आंसर में 2 × n है या 2 × p। यहाँ दे रखा है p × 2, तो ये आपको पता है कि p × 2 नॉट इक्वल होता है 2 × p के। ये क्या चीज़ है? हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर, इसका मतलब कि इसमें रो कितने हैं? p, इसका मतलब कि इसमें रो कितने हैं? 2। तो दोनों मैट्रिक्स अलग हो गए, नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि p × 2 × p नॉट इक्वल होगा 2 × p के। ठीक है, तो ये तो इसके इक्वल हो नहीं सकता। बात आती है कि इसकी 2 × n, 2 × n है हमारे पास। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2 × n। ठीक है, तो आज क्लास बच्चों यहीं फिनिश होती है। हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। की क्लास और एक्सरसाइज 3.2 दोनों आज यहीं पर फिनिश होती हैं। हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट और हमारे जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो सारे कंप्लीट, और आज की क्लास भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 को लेकर। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।